हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में जो आप ये स्क्रीन पर डिज़ाइनर ब्लाउज देख रहे हैं, इसकी कटिंग और ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। तो जिसको कटिंग करना बिल्कुल ही आसान है और मैं जो भी वीडियो लेके आती हूँ इसी पर्पज़ से लेके आती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से सभी ब्लाउज के तरीके सिखा सकूँ कटिंग करने के। तो अगर उसमें भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से और बिल्कुल सिंपल मेथड से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज के इस वीडियो में हम इस डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो ये हम सभी मेजरमेंट के लिए, आज का वीडियो हमारा जो है वो सभी मेजरमेंट के लिए है। तो मैं जो मेज़रमेंट यहाँ पर रखना चाहती हूँ मैं उसी मेज़रमेंट से यहाँ पर निशान लगाऊंगी, बट साथ साथ मैं ये भी बताती रहूँगी बीच बीच में कि आपको अपने अकॉर्डिंग अपना जो मेज़रमेंट है उसको आपको किस तरह से यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर इसे करें और कमेंट करके मुझे बताते रहें कि आपको मेरा समझाने का मेथड समझ में आ भी रहा है या फिर ऐसे ही मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हमारा वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसमें लेंथ मेज़र कर लेते हैं। तो 14 साइज़ का मैं अपना ब्लाउज़ यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की यहाँ पे ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम पीछे हुक आई की पट्टी इसमें ऐड करने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें पेपर के ऊपर ये 1/2 इंच का साइड में हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फैब्रिक पे जब इसका कटिंग करेंगे तो फैब्रिक पे भी आप इसकी यहाँ पे 1/2 इंच फैब्रिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 इंच इधर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं पेपर पे कटिंग कर रही हूँ। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ड्राफ्टिंग के ही मेथड से यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो लेंथ हम मेज़र यहाँ पे कर लेते हैं। 14 इंच हमारा टोटल लेंथ है ब्लाउज की। 1 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, जो हमारा ऊपर और नीचे की तरफ हमारा जो मार्जिन आता है स्टिचिंग में, उसके लिए हम 1 इंच फैब्रिक इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 15 इंच पे मैं ये निशान लगा रही हूँ। इस तरह से 15 इंच पे निशान लगा के इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं निशान को। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप लेंथ अपने ब्लाउज में रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना 1 इंच प्लस करके मार्जिन का और निशान लगा लीजिएगा। अब इस पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर इसमें हमारा है 14 इंच। 14 का हम हाफ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 इंच। 7 इंच में हम 2 इंच माइनस करेंगे। तो 7 में से 2 इंच माइनस होंगे, आ जाएंगे हमारे 5 इंच। ये 2 इंच हमें उस ब्लाउज में माइनस करने हैं जहाँ पे हम स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं। अगर यहाँ पे आप स्लीवलेस ब्लाउज की बजाय स्लीव्स वाला ब्लाउज बनाएंगे तो आप यहाँ पे 1.5 इंच माइनस कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच माइनस किया है और हम 5 इंच पे यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग कर रहे हैं। 5 इंच पे मैंने शोल्डर के लिए मार्किंग कर दी है। अब जितना हमारा शोल्डर है 7 इंच में से हमें 1 इंच माइनस करके अपना आर्महोल के लिए निशान लगाना। तो 7 में से 1 इंच माइनस हुआ, हो गया 6 इंच। 6 इंच पे हम आर्महोल के लिए निशान लगाएंगे। और बैक पार्ट है ये, तो हम सेम यहाँ पे जितना हमने 5 इंच लिया है उतना ही हम इधर भी 5 इंच लेकर और इन निशानों को मिला देंगे। यहाँ पे हमने 5 इंच लिया था, 6 वाले निशान के साथ हम इसको जॉइंट कर देंगे। तो स्केल की हेल्प से हम इन निशानों को मिला लेते हैं और इस लाइन को इस तरह से आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा चेस्ट वाला भी मार्किंग लगेगी। अब इन निशानों को भी हम मिला लेते हैं एक बार के लिए।
तो ये निशान मैंने मिला लिए हैं। अब इस पे हमें आर्म होल के लिए गोलाई लगानी है, तो 1.5 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई लगाते हैं बैक पार्ट के लिए। तो ये 1.5 इंच पे एक निशान लगा के और यहाँ से यहाँ तक हमारा जितना है उसको हाफ में डिवाइड करके और आर्म होल की गोलाई यहाँ से हम लगा देते हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर अपना चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो चेस्ट, आपकी जितनी चेस्ट है आप उसको 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। जितना आपका आए उतना आप यहाँ पे मार्किंग कीजिएगा। तो जितनी चेस्ट की को 4 से डिवाइड करने पर आपका जितना आता है वो एक बार उतना मार्किंग कीजिए यहाँ पे। उसके बाद 1/2 इंच इसमें लूजिंग के लिए मार्क कर दीजिए और 1.5 या 2 इंच आप मार्जिन के लिए जितना फैब्रिक यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं उतना ही आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो ये मैं 1.5 इंच यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। चेस्ट की मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा मेजरमेंट आया है 11 इंच, उतना ही हमें यहाँ पर मैं एक बार मार्क कर देना है इस तरह से। ये हमारा हो गया है। अब इन निशानों को हम एक बार के लिए मिला लेते हैं इस तरह से। अब हमें यहाँ पे अपनी कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर आपकी जितनी है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। जितना आपका आए एक बार उतना ही मार्क कीजिएगा यहाँ पर। जितना आपका यहाँ पे कमर का 4th आता है वहाँ पर आपने मार्क कर लिया है। अब 1 से 1.5 इंच आप यहाँ पे बैक जो डार्ट आप यहाँ पे डालेंगे उसके लिए ऐड कीजिएगा। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। अब 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो ये हमने 1.5 से 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर दिया है। अब हम इन निशानों को मिला लेते हैं एक बार के लिए। तो ऊपर मैंने 1.5 इंच मार्किंग किया था मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर भी मैं 1.5 इंच मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। और इन निशानों को हमें मिला लेना है। मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिलाना है। यहाँ से यहाँ तक। और फिटिंग वाले निशान को हम फिटिंग वाले निशान से मिला लेंगे। इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब मेन हमारा जो डिज़ाइनर ब्लाउज का नेक वाली शोल्डर पट्टी है वहाँ पर हमारा कितना क्या हम मेज़रमेंट लेंगे वो हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर नेक रखेंगे 2.5 इंच बैक पार्ट के लिए। अब 2.5 इंच के बाद जो ये 2.5 इंच का निशान है, इसके बाद आपको डीप नेक कितना रखना है। तो नेक की लेंथ हमें क्या करना है, यहाँ पे ये ½ इंच हमारा मार्जिन का है। हमें जितना हमारा पीछे से बैक पार्ट रखना है, तो ये मैक्सिमम 4 इंच का हम बैक पार्ट, ये शोल्डर जो हुकाई वाला पार्ट है वो रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ये निशान लगा लिया 4 इंच का। यहाँ पे हमारी हुक आई लगेंगी। अब इतना हमारा नेक डीप बनेगा। तो ये हम एक बार मेज़र कर लेते हैं कितना है हमारा। ये 10.5 मैक्सिमम 10.5 के करीब आता है। तो यहाँ से लेके जितना ये हमारा है, ये हमारा है 2.5 इंच। तो इतना ही हम एक बार यहाँ पर निशान लगाएंगे 2.5 इंच के का। इस लाइन को एक बार स्ट्रेट कर लेते हैं हम इस तरह से। और हमने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है, यहाँ पे हम ½ इंच ज़्यादा लेंगे, 3 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे क्योंकि ये हम ब्रॉड नेक बनाने वाले हैं।
अगर आप चाहें और भी ब्रॉड बनाना इसको तो आधा इंच और इसमें ऐड कर सकते हैं। 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाइएगा। ये मैं यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा रही हूँ और इस निशान को हमें ½ इंच अंदर की तरफ इस तरह से कर देना है और इन निशानों को हमें मिला लेना है इस तरह से। जिस तरह से हम नेक की गोलाई लगाते हैं हाफ में डिवाइड करके, उसी तरह से हमें इसकी गोलाई स्टार्ट करनी है। ये हम राउंड नेक बना रहे हैं तो इसका हम 3rd पार्ट लेंगे और यहाँ से हम इसकी गोलाई स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो ये नेक की गोलाई मैंने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, हमें जो आप ब्लाउज देख रहे हैं इसमें शोल्डर जो ये पट्टी है ये मैक्सिमम 1.5 से 2 इंच की चौड़ी है। तो हमें इतना ही हमें यहाँ पे फैब्रिक रखना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मार्जिन भी ऐड करना पड़ेगा। तो तकरीबन आधा इंच मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड कर रही हूँ और ये 2.5 इंच पे एक नेक की साइड से 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। इसमें हमारा सिलाई मार्जिन भी ऐड हो गया है और सिलाई मार्जिन ऐड होने के बाद ये जो हमारी पट्टी है ये हमारी मैक्सिमम 2 से 1.25 इंच की हमारी ये पट्टी बन जाएगी। तो इतना ही हम इस ब्लाउज़ में, डिज़ाइनर ब्लाउज़ में पट्टी देख रहे हैं। तो अब इस निशान को हमें इस निशान के साथ इस तरह से तिरछा मिला देना है। यहाँ से जहाँ से हमने यहाँ गोलाई स्टार्ट की थी आर्म होल की, उस निशान से हमें इसको तिरछा मिलाना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जितना ये हमारा है इसको हमें नाप लेना है। ये हमारा है 2.5 इंच, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 इंच रखना है क्योंकि हम डिज़ाइनर ब्लाउज बना रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने नेक को ब्रॉड करेंगे, तो इससे हमारे जो ब्लाउज़ की लुक है वो बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ तक 2.5 इंच पे ये निशान लगा लेना है और इस निशान को इस तरह से ब्रॉड करते जाना है। इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारे जो ब्लाउज के नेक की जो शेप है बिल्कुल सेम उसी नेक के जैसी हो गई है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये नेक का हमारा हो गया है। अब हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट लगाना है, तो नीचे से हम 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से और इधर मैक्सिमम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और इन निशानों को मिला देंगे और हमने 1 इंच यहाँ पे टक्स के लिए लिया था, तो ½ इंच दोनों साइड में इस तरह से निशान लगाते हुए और इन निशानों को मिला देंगे। तो ये बैक पार्ट की तो ऑलमोस्ट हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसी पार्ट को रखकर हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो एक बार इसको हम एज इट इज़ कट कर लेते हैं। अब इसको हम एज इट इज़ फ्रंट पार्ट के लिए कॉपी कर लेते हैं। पर हमें इतना मैक्सिमम 3 इंच तक फैब्रिक हमें छोड़ देना है। यहाँ पर 3 इंच के करीब हमें फैब्रिक छोड़ते हुए और फिर इसकी मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, इसको एज इट इज़ इस पार्ट के लिए कॉपी कर लेते हैं।
अब हम इन मार्किंग को एक बार एज इट इज़ मिला लेते हैं, जिस तरह से हमने बैक पार्ट में मिला रखा है। अभी क्या करना है आप देखिए। फ्रंट पार्ट के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा जो ये प्रिंसेस कट शेप आएगी उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। इस साइड में भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा के लाइन को स्ट्रेट में मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा जितना मार्क हुआ है इतना ही हम यहाँ पे करेंगे। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितना आपका आता है उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करिएगा। तो ये जितना आपका यहाँ पे बैक पार्ट में हुआ है उतना ही आप इस निशान पे भी लगा लेंगे निशान। तो एक बार हम बैक पार्ट को रखते हुए और इसकी मार्किंग कर लेते हैं शोल्डर पट्टी वाली की। तो ये हमने यहाँ पे शोल्डर पट्टी इतनी ले रखी है बैक पार्ट में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक बार यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो एक बार हम यहीं तक ही मार्किंग कर देते हैं, हाफ तक नेक की भी, क्योंकि यही जो पट्टी है यही वाली हमारी फ्रंट पार्ट में भी क्रिएट होगी। अब देखिएगा, अब हमने यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की साइड में लिया है, तो अब इसकी गोलाई हम कर लेते हैं 1 इंच पे इस तरह से, और आर्म होल की गोलाई हम लगा लेते हैं। तो ये आर्म होल की गोलाई हमारी हो गई है। अब देखिएगा, जितना हमारा यहाँ पे बैक पार्ट में शोल्डर पट्टी हमने ली है 2.5 इंच की, तो वही हमें यहाँ पे शेप क्रिएट करनी है। तो 2.5 इंच हमें यहाँ से 2.5 इंच करते जाना है। और ये हमें कहाँ तक करना है, यहाँ से 5 इंच तक करना है। तो 5 इंच हमारा जहाँ तक आता है वहाँ तक हमें ये 2.5 इंच पे शेप लगा लेनी है इस तरह से। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच लगा लेना है निशान, क्योंकि हमारी जो वो पट्टी है बैक पार्ट में वो 2.5 इंच की है चौड़ी। अब इसकी गोलाई हम इसी के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। इस तरह से हम इस निशान को इस निशान के साथ हम मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारी पट्टी क्रिएट हो गई है। अब हमें यहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक हम इसमें फ्रंट जो पार्ट है हमारा, इसमें हम कम रखेंगे। बैक पार्ट में हमने ज़्यादा डीप ले लिया है, तो फ्रंट पार्ट में इतना डीप हमारा चलता नहीं है, और इस डिज़ाइनर ब्लाउज में भी इतना डीप नेक नहीं है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगाएंगे ओनली 7 या 7.5 इंच पे। इससे ज़्यादा हम मार्किंग नहीं करेंगे यहाँ पे। तो आप चाहे तो 7 इंच पे लगाइएगा, आप चाहे तो 7.5 इंच पे लगाइएगा। तो ये मैं 7.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे नेक की विड्थ रखी थी, तो ये 2.5 इंच पे हम एक बार मार्किंग करके इस निशान को सीधा मिला देंगे इस तरह से। और एक बॉक्स हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। तो ये बॉक्स हमें सिर्फ यहीं तक क्रिएट करना है, हाफ तक। अब यहाँ पे हमें नेक की राउंड शेप लगानी है। तो नेक की राउंड शेप ये हमारा राउंड नेक नहीं है डिज़ाइनर ब्लाउज में, तो हमें ये यहाँ से जहाँ तक हमने 2.5 इंच लाया था यहाँ से हमें
इसकी शेप इस तरह से राउंड ही लगा देनी है, इस तरह से। तो ये हमारा नेक हो गया है क्रिएट इसमें। ये देखिए, ये नेक हमारा हो गया है। अब इस पट्टी को हमें आगे लेके जाना है, क्योंकि ये जो पट्टी है हमारी बैक पार्ट में, जो हमारी बैक पार्ट की शोल्डर पट्टी है उससे स्टिच हो रखी है, तो इसे हमें थोड़ा सा आगे की तरफ निकालना है। तो इस पट्टी को हमें, तो एक बार हम यहाँ तक पूरा ही मिला देते हैं इस पट्टी को, बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने बैक पट्टी के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये पट्टी का शेप मैंने लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे मार्किंग हमारी एक बार चेक कर लेनी है। चेस्ट पॉइंट का 4th पार्ट, 1/2 इंच लूजिंग, 1.5 इंच मार्जिन, और इतना ही हमने नीचे बैक में भी, बैक पार्ट इस कमर के लिए भी लिया है। अब हमें यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर जितनी आपकी है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आपका आए उतना आप यहाँ पे निशान लगा दीजिएगा। यहाँ के निशान से लेके यहाँ के निशान तक जितना आपका फैब्रिक बचता है उतना ही आपकी यहाँ पे डार्ट की कटिंग होगी। ये मैं हाथ में हर ब्लाउज में बताती हूँ। यहाँ पे कमर की फिटिंग के निशान से लेके जितना आपका यहाँ पे फैब्रिक बचता है उतनी ही आपकी यहाँ पे डार्ट की कटिंग होगी। तो डार्ट की कटिंग के लिए पहले हमें यहाँ पे डार्ट पॉइंट लेना होगा। तो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 से 1.5 इंच, जितनी आपकी चेस्ट साइज है, जितनी आपकी चेस्ट साइज है उसका 4th पार्ट आता है, उसमें 1 से 1.5 इंच आप यहाँ पर डार्ट पॉइंट लेंगे। ये हमारा चेस्ट साइज जो भी हो, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, ये चेस्ट साइज है, ये है, ये है। इसके लिए हम मैक्सिमम 10 इंच हमारा जो डार्ट पॉइंट है वो ले सकते हैं। ये साइज है, ये साइज है और ये साइज है। इन तीनों साइज के लिए हम 10.5 इंच डार्ट पॉइंट ले सकते हैं। इससे हमारा जो चेस्ट बस्ट पॉइंट है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट ही आती है इस मेथड से। और ये जो पॉइंट है इसमें हम 11 इंच मैक्सिमम या 11.5 इंच मैक्सिमम, ये हम इसमें डार्ट पॉइंट ले सकते हैं जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है। एक्स्ट्रा हमें कहाँ पर करना है, इन साइज़ों में हम 1.5 इंच प्लस करते हैं। जो हमारा बस्ट पॉइंट आता है, बस्ट पॉइंट का 4th पार्ट आता है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करते हैं 1.5 इंच इसमें। यानी कि इनका जो भी हमारा पॉइंट आता है, जैसे 30 का हमारा आता है, 40 का, ये 32 का हमारा आता है ये 8 इंच। मान लीजिए 32 का हमारा 4th पार्ट आता है 8 इंच। 8 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करते हैं। तो 8 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.5 इंच, 9.5 इंच। अगर आप ये भी पॉइंट लेते हैं, अगर आप डार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, तो भी आपका ठीक है। लेकिन इन 3 साइज़ों में हम 10 इंच, हमारा 10 इंच यहाँ से 34 तक हम 10 इंच ही लेते हैं हर ब्लाउज में डार्ट पॉइंट। ये बिल्कुल परफेक्ट डार्ट साइज़ होता है। 10 इंच से कम हम अगर लेंगे तो हो सकता है हमारा थोड़ा सा ब्लाउज़ में जो हमारा बस्ट का साइज़ है, कप का साइज है ब्लाउज़ में, वो कम या ज़्यादा हो जाए। तो 10 इंच बिल्कुल परफेक्ट साइज होता है। हम 10 इंच इन साइज़ों में ले सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इन 3 साइज़ों में हम ये 10.5 या 11 इंच, इसमें हमें प्लस 2 इंच करना होता है। इन साइज़ों में 1.5 से 2 इंच हम प्लस कर सकते हैं इसमें। वो कब करेंगे हम, जब हमारी बस्ट साइज़ हैवी होती है। नॉर्मल बस्ट साइज होती है तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हमारी बस्ट साइज, सीना हमारा चौड़ा है बट हमारी बस्ट जो साइज़ है वो हमारी कम है, नॉर्मल है, तो हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। अगर बस्ट साइज ज़्यादा है तो आप 2 इंच, 2.5 इंच प्लस इसमें कर सकते हैं। वो बस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो बस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्जिन प्लस करते हैं चेस्ट के 4th पार्ट में। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आई
होप आपका ये जो डाउट है इस पॉइंट में वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट वीडियो में कर सकते हैं। मैं फिर भी आपका जो नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। इन साइज़ों में हम 2 से 2.5 इंच प्लस कर सकते हैं। 1.5 इंच तो हमें प्लस करना ही होता है, जो हमारा चेस्ट का 4th पार्ट होता है उसमें, ठीक है। तो अब ये जो साइज़ होती है ज़्यादा ही हैवी साइज हो जाते हैं। इनमें हमें 2 से 2 इंच तो प्लस करना ही करना है। बस्ट साइज़ में जो बस्ट का हमारा 4th पार्ट होता है, जैसे हमारी 42 साइज़ की वो है चेस्ट, तो 42 का 4th पार्ट हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच में हम प्लस 2 इंच कर सकते हैं, 2.5 इंच भी कर सकते हैं। 2.5 इंच हम उस कंडीशन में करेंगे जब हमारी बस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है। तो 42 का हमारा होता है 11 इंच। 11 इंच में हम प्लस 2 इंच करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये हमारी ज़्यादा ही हैवी साइज हो जाती है, तो इसमें हमें 2 इंच प्लस कर लेना होता है। तो इससे हमारा बस्ट पॉइंट निकल आता है आराम से। तो ये हम यहाँ पर मैक्सिमम नॉर्मल साइज़ के लिए 11 इंच, इन साइज़ों में 11 इंच ले लेंगे। बस्ट पॉइंट जो हमारी डार्ट पॉइंट होती है वो इन साइज़ों में हम 10.5 से लेके 11 इंच तक ले सकते हैं। 11 इंच, 11.5 इंच वो हैवी साइज़ के लिए, 10.5 इंच नॉर्मल साइज़ के लिए इनमें, ठीक है। इन साइज़ों में हम 11 कर सकते हैं इन 2 साइज़ों में, बट इसमें 10.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट होता है। अगर बस्ट साइज़ कम होता है तो इसमें हम 10 इंच भी कर सकते हैं इस साइज़ में। वो बस्ट के ऊपर डिपेंड करता है हमारा ये डार्ट पॉइंट कम या ज़्यादा करना। तो ये नॉर्मल साइज़ों में हम ये जो हमने बताया इसमें 10 इंच, इन तीनों में हम 10.5 इंच और इनमें हम 11 या 11.5 इंच इसमें हम नॉर्मल साइज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे हमारा चेस्ट का 4th पार्ट लेके उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस माइनस कर लीजिएगा। मैं अपने इस साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस माइनस कर रही हूँ। तो मैं ये 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ एक बार। और इधर अब हमें इसकी विड्थ कितनी लेनी, ये हमने बताया था कि हमारी जो चेस्ट साइज़ होता है उसका हमें 10वां, हमें उसे चेस्ट साइज़ को 10 से डिवाइड करना होता है। जो हमारा पॉइंट आता है एग्जैक्ट हमें वही लेना होता है। नॉर्मल साइज़ में हम 30, जिसका चेस्ट साइज़ 30 होता है, 32 होता है, 34 होता है उसके लिए, और 36 भी होता है उसके लिए हम 3.5 इंच नॉर्मल साइज़ के लिए ले सकते हैं। 3.5 इंच बिल्कुल ठीक होता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो हमारी चेस्ट साइज उसमें हम 3.6 इंच ले रहे हैं। यहाँ पर 3.6 इंच को हम ये 10 वाले इस पॉइंट से मैच कर देते हैं इस तरह से। अब इधर भी हमें 3.6 इंच ही ले लेना है इस तरह से, और इन निशानों को हमें मिला लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर देखना है अपना कप साइज़। तो ये है हमारी जो कप साइज़ है, वो हमें यहाँ से मैक्सिमम 1.5 से 2 इंच फैब्रिक ऊपर कर देना है, हमारा कप साइज़ निकल आएगा। ये हमने 2 इंच ऊपर कर दिया है तो ये हमारा 3.5 या 3.6 इंच निकल आया है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा 3.6 इंच यहाँ पर निकल के आ गया है। तो ये हमें इस लाइन को आगे स्ट्रेट में बढ़ा देना है, क्योंकि इस लाइन पे हमारी फिटिंग होगी कमर की। ये हमारी बिल्कुल फिटिंग वाली परफेक्ट पट्टी वाली निकल के सामने आएगी फिटिंग। तो इस तरह से हम अगर लाइन लगा के इसकी डार्ट की मार्किंग करेंगे तो हमारे जो ब्लाउज की शेप बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब हमें यहाँ पे डार्ट पॉइंट लेना है। तो जितना हमारा यहाँ पे कमर का 4th करने के बाद फैब्रिक बचता है यहाँ पर, उतना हमारा डार्ट पॉइंट आता है। तो हम 3 को हाफ में डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारा 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हमें दोनों साइड में यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है। इस निशान तक हमें स्ट्रेट में ही मिला लेना है। तो 1.5 इंच पे हम यहाँ पर भी निशान कर देंगे और इन निशानों को हम इस तरह से
स्ट्रेट में मिला देंगे। अब इन निशानों में थोड़ा थोड़ा हमें राउंड लगा लेना है। अगर आप चाहें स्ट्रेट मिलाना तो स्ट्रेट भी मिला सकते हैं, वो भी ठीक है। तो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट लगाएंगे एक बार इन पॉइंटों तक। और इसको हम इस तरह से राउंड में मिला देंगे। इस तरह से। तो यहाँ तक हमारा ब्लाउज का डार्ट क्लियर हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें यहाँ इसको ऊपर कहाँ मिलाना है ये देखिए। तो ये हमारा जो बस्ट पॉइंट आया, इससे हमें 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान स्ट्रेट में लगा लेना है। इस तरह से 1 इंच के ऊपर, सिर्फ 1 इंच तक हमें यह निशान लगाना है। अब हमारा जो ये शोल्डर का ये जो कोना वाला पार्ट है, इससे हमें 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। आधा इंच भी आप लगा सकते हैं, 1 इंच भी आप लगा सकते हैं, पौना इंच भी आप लगा सकते हैं। मैंने 1 इंच लगाया है। इस निशान को इस निशान तक एक बार रफली हम मिला देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे इसकी राउंड शेप लगानी है, तो इसको हम इसी तरह से, और उससे पहले हम यहाँ पे हाफ इंच कट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हाफ इंच का हमारा ये डार्ट पॉइंट आएगा। तो उसी मेथड से हम यहाँ पर कट कर लेते हैं हाफ इंच इस साइड में। तो इस निशान को हम आगे तक बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो शोल्डर आर्म होल की राउंड है वहाँ तक हमें इसको निशान लगाना है। यहाँ से हमें इसका एक आधा इंच दोनों साइड में निशान लगा लेना है। आधा इंच इधर, आधा इंच इधर। अब इन निशानों को हमें इस निशान तक मिला लेना है इस तरह से। इस निशान को भी हमें इस निशान के साथ ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। अब इसको हमें इस तरह से राउंड शेप मिलाते हुए मिला लेना है। जिस तरह से आप अपने ब्लाउज की कटिंग में परफेक्ट होते चले जाएंगे, उस तरह से आपके जो ब्लाउज की शेप है वो बिल्कुल निखरती चली आएगी। तो ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट मेरा जो तरीका है, बिल्कुल बेस्ट है कटिंग करने का। इस तरीके से अगर आप कटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे ब्लाउज में। ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। और आपके जो ब्लाउज की फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो ये हमारा कप का साइज हो गया है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें कटिंग करनी है, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये हमारी जो बेल्ट है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा है यहाँ पे 2.1 इंच। 2.1 इंच से आगे हमें अपनी कमर कंप्लीट करनी है। तो 8 इंच हमारी कमर का साइज़ है। 8 इंच से लेके 2.1 इंच तक हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो ये निशान हमारा यहीं पर आता है, यहाँ पर ये जो हमारा निशान लगा हुआ है यहाँ पर। अब इससे आगे हमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है इसमें। तो ये 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब इस निशान को हमारे इस फिटिंग वाले निशान से हम मिला लेंगे इस तरह से। और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला लेंगे हम इस तरह से। अब यहाँ पे हमें इसको 1/2 इंच ऊपर की साइड में कट कर देना है इस तरह से। तो ये कटिंग इसी लाइन के ऊपर हम करेंगे। तो ये हमारा हो गया है प्रिंसेस कट ब्लाउज की ऑलमोस्ट कटिंग ड्राफ्टिंग। इसको हम जब इस तरह से जॉइंट करेंगे तो ये हमारी जो फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आएगी, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें
यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है फैब्रिक पे कट करते हुए। तो हम यहाँ पे मार्जिन का एक पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है, यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है, यहाँ पे। अब सेम इसी पैटर्न को रखते हुए हमें अपने फैब्रिक पे कटिंग कर लेनी है। तो गाइस आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। फैब्रिक पे कटिंग और स्टिचिंग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करना सिखाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा सिखाने का ये मेथड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।